बेहतर तरीका तो यही है कि अपने नाम से ही छुपाया जाता है कॉस्टिंग है और पैसे दे सकते हो मार्केट के असल प्रॉब्लम है ना जो मैं डिस्कस करना चाह रहा जिन्होंने तरफ तुम तवज्जो नहीं दिवा रहे या पॉइंट आउट नहीं कर रहे वो है कि असं एक प्रोडक्ट लैके मार्केट निकलते हैं दुकानदार के को जाने साढ़े को एक वाशिंग पाउडर है या एक रील है या एक क्रीम है दुकानदार जो है उसके को 40-50 आइटम है शायद इस तो भी ज़्यादा आइटम है और वो सारी आइटम जो है डिस्ट्रीब्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको वाशिंग पाउडर दे रहे और उसको चीनी भी उधार दे रहे घी भी उधार दे रहे बाकी सौदे भी उधार दे रहे जिस टाइम तुम वाशिंग पाउडर उसको देंगे हो तो वाशिंग पाउडर की तारीफ भी करता है चला भी लेंदा उसको पैसे भी नजर आते उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो पता चलता कि यार बंदा मेरा वाशिंग पाउडर नहीं बेच रहा उसको चीनी और घी उधार देना बंद कर दिया वो मजबूर हो जाता तो वाशिंग पाउडर दुकान तो बाहर कर दे और उस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट को अपनी दुकान से महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने सिस्टम चल सकता है तो थोड़ी प्रोडक्ट चला लेकिन बिल आकर किसी ना किसी स्टेज पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटर उसको मजबूर करेगा कोई ना कोई कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर पर पहुंच जाएगी कि ये सारी प्रोडक्ट है किसी डिस्ट्रीब्यूशन लो और इसमें चलाओ जो उसके को प्रोडक्ट आ जाती है फिर वो हर दुकानदार को मर्जी के रेट पर फोर्सफुली वो प्रोडक्ट देता है कि तुम इसमें चलाओ उस टाइम थोड़ी मार्केट के प्रोडक्ट जी वो बाहर आना चाहिए अगर तुम मैनुफैक्चर हो तो फिर तुम डिस्ट्रीब्यूटर बनो अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो तो फिर दुकानदार बनो साड़ी जी सब तो बड़ी कमी है ना है कि असं मैनुफैक्चरर होने के बावजूद दुकानदार को या कोई सानू डिस्ट्रीब्यूटर को लेना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर साड़ी प्रोडक्ट को धक्के ना चलाए डिस्ट्रीब्यूटर को 4 पैसे बचने वो उधार दे रहा दुकानदार को कोई 2-4 हज़ार की नहीं लाखों रुपए की उधार देता वो साड़ी प्रोडक्ट को धक्के ना चला लेकिन अगर असं अपने प्रोडक्ट दुकान पर चलाते रहेंगे और चलाने की कोशिश करते रहेंगे सो रिपीट नहीं आएगा पॉसिबल नहीं है रिपीट 1 मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा तो 100 दुकानदार लाएंगे तो 25-30 शायद थोड़ा काम चल सकता बाकी सब छोड़ कर डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम वो बंदा करे जो डिस्ट्रीब्यूटर मैनुफैक्चरर वाला काम वो करे जो मैनुफैक्चरर तुम अपनी फैक्ट्री लाई है अपना यूनिट लाया वो छोटा है बड़ा है इस चीज़ तो हट तुम मैनुफैक्चरर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर बनो थोड़ी सेल ऊपर लग जाए दुकानदार से जरूर जाओ अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाओ महीना 2 महीने 1-2 मरतबा रिपीट कराने तो बाद देखो कि उस इलाके में मैं डिस्ट्रीब्यूटर कौन है उन्होंने को चले जाओ कि इलाके में साड़ी प्रोडक्ट चल रही है मेरे खाते में मेरे को इतने दुकानदार चल रहे हैं मेरी प्रोडक्ट मार्केट में है यह मेरा रेट है इस रेट पर दुकानदार में प्रोडक्ट देखनी है तुम मेरी प्रोडक्ट को चलाओ बजाय ये कि बंदे बंदे को जाओ किसी एक बंदे को जाओ उसके ऑर्डर्स पकड़ो उसको पूरा करो कैसे चलो दूसरे इलाके में बढ़ जाओ कि मेहनत करो 100-150 दुकानदार बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाओ कि भाई ना मेरा कस्टमर है मेरे दुकानदार में होकर उससे काम करो और पाकिस्तान में आदमी पता की है जी थोड़ी एक गल भी वजह सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो वो अमीर नहीं होंगे और सारे डिस्ट्रीब्यूटर गरीब नहीं होंगे हर तरह की मार्केट के बंदे मौजूद हैं कुछ करते दिल रखने वाले लोग भी अगर तुम जाके अपनी सिचुएशन दसते हो कि असं माड़े बंदे काम शुरू किया और साड़ी मार्केट के वर्क बन चुकी है तो लोग तामन भी करते हैं असं साडा अलमिया है कि असं ये सोच के जाने कि यार ये बंदा साढ़े को उधार मंगेगा असं ओपन माइंडेड यानी हो के जाते ही नहीं डिस्कस करते ही नहीं लोगों के नाल असं गलबात करन तो ही इज्तनाब करते हैं जब तक असं टेबल टॉप नहीं करांगे दरवाजे नहीं खोलेंगे मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना तुम मेरे को आ जाते हो कि शायद कोई थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट काम कर रहे हो मेहरबानी करो मेरा थोड़ा सा प्रोडक्ट चला लो मैंने थोड़ी सपोर्ट करो मैं जितना भी संग लवांगा यार कुछ ना कुछ चला ही लवांगा गुड देखो जी मुँह वेख के चपेड़ मारी जाती है जो मार्जिन मंगे उन्होंने मटीरियल भी हल्का कर लो थोड़ा की जाता मैं मल्टी एक्शन एक पेपर है वो मैं चला रहा तुम सारे पता है मैं अपने प्रोडक्ट के नाल मल्टी एक्शन भी चला रहा मैं 30 रुपये किलो वाला मटीरियल पड़ता नहीं शापर का खर्चा पा के मैंने 36 रुपये चाहता मैं 65 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर 80 रुपये का दे रहा है जेडे बंद 65 तो 80 15 रुपये शापर के बच रहे उन्हें नहीं चलाए कंप्लेन लैके थोड़े को लाए गए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 15 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਦੇ और डिस्ट्रीब्यूटर की सेल का भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 2-4 पैकेटों की सेल नहीं होती पेटियां के हिसाब ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मार्केट है अगर वो मार्जिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रोडक्ट गिरा सारे लॉन्ग टर्म है जितना मर्जी चलाओ मेरा ओजी वाशिंग पाउडर है जी मैं 90 रुपए किलो घर कॉस्ट करता है मैं उसको यानी मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर को 92 रुपए का दे रहा मल्टी मैं 36 रुपए का कॉस्ट करता है 65 रुपए का दे रहा मैंने प्रॉफिट मल्टी दे रहा ओजी नहीं दे रहा मेरा नाम तो चल रहा है आज नहीं कि कल लोग मंगेंगे हम बच्चे शॉपर लैके खड़े होंगे सब शॉपर चाहिए एक दिन एक और चला दो एक तो बचाओ एक तो ना बचाओ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट दोनों एडवर्टाइजमेंट इस तरह करवा रहे हैं कि मैं पहला फ्लैक्सिस बनवाए लोहे के फ्रेम के उत्ते 2 फुट जरा 2.5 फुट के ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਚੇਂਜ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੇਂਟਰ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले करने की जरूरत नहीं मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं मैं अपने इलाके के बाहर नहीं जा सकता मैं दूसरे शहर क्यों रहा मेरे मैं डिस्ट्रिक्ट खाने वाले जो बाहर निकलेंगे तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत पड़ेगी ना मैं थोड़ा एक एग्जांपल देना कि मैं शर्टा बनाना कंपनी ने मिसाल तो थोड़ी कंपनी है मैं चाहता हाँ कि तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट मेरे को करवाओ मैं थोड़ा लोगो बना के देना मैं इतों उठ के थोड़े को चला जावा लेकिन इन्होंने सारिया कंपनियों में छोड़ देना वा क्यों कहते मेरे नाल बैठे इन्होंने जिस नंबर की चाह कर सकता गलबात कर सकता प्रोडक्ट दे सकता पेमेंट्स में मेरा कोई एक्सपेंसिस भी नहीं ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं टेलीफोन के पैसे भी नहीं लगते मैं इन्होंने छोड़ के उत्थे जाऊँगा तो गलती करा जब ये सारे दोस्त कवर हो जाएंगे फिर मैं निकला जरूर निकला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैंने जरूरत पड़ेगी फिलहाल मैंने नहीं